हेलो नमस्कार गुड मॉर्निंग सुप्रभात मेरे शेर और शेरनियों। मैं आ चुका हूं आपके बीच में आपके ज्ञान को अपडेट करने के लिए। और मेरे दोस्तों 21 अप्रैल 2020 दैनिक समसामयिक की जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए फूल पत्ती की क्लास है, रामबाण है मेरे दोस्तों। कोई भी एग्जाम हो, पटवार कांस्टेबल दोस्तों, कोई भी फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम हो या फिर कोई एनटीपीसी का एग्जाम हो, एसएससी का एग्जाम हो या फिर स्टेट पीसीएस का एग्जाम हो दोस्तों, जिस एग्जाम के अंदर जीके आती है उस एग्जाम के लिए ये क्लास रामबाण है दोस्तों। सीधे परीक्षा में पूछे जाने वाले सवालों की दोस्तों एक बड़ी महत्वपूर्ण श्रृंखला है जिसमें आप आनंद ले रहे होंगे। हर क्लास का आप आनंद लीजिएगा दोस्तों, दिल से सुनिएगा क्लास को। मैं वादा करता हूं कि ये क्लास सीधे आपके दिल में उतर जाएगी। और मेरे दोस्तों जिसको अभी तक नहीं जोड़ पाए हैं उससे कह दीजिए क्लास स्टार्ट हो चुकी है। एक बार आप क्लास को देख लीजिए, आपको खुद समझ में आएगा कि परिवर्तन क्या होता है। और मेरे दोस्तों देखिए आज का मोटिवेशनल कोट जो आपको ऊर्जावान बनाएगा और आपके दिन को दोस्तों, आपके दिन की जो बैटरी है उसको चार्ज कर देगा। अगर मंजिल हासिल ना हो तो रास्ता बदलने की बजाय खुद रास्ता बनाओ। मेरे दोस्तों अगर आपको अपनी मंजिल तक पहुंचना है और आपको असफलता मिली है तो उससे घबराने की बात नहीं है, उससे सीखिए और अपना एक नया रास्ता बनाइए। मेरे दोस्तों हां बिल्कुल आपने लक्ष्य तय किया था, याद कीजिए लक्ष्य आपने तय किया था और दोस्तों पड़ोसियों ने मना किया था कि मत कर तैयारी, तो उससे ना हो पाएगा। लेकिन आप कहकर आएंगे कि अब की बार तो कदम तब रखूंगा जब सिलेक्शन पालूंगा। तो दोस्तों आपका लक्ष्य था, आपने तय किया, आप उसके अनुसार मेहनत करोगे, खुद रास्ता बनाओगे। और दोस्तों ये जो सारथी आपके सामने है, ये जब तक आपके सामने है तब तक तो आपको रुकने देगा नहीं, अपने लक्ष्य तक पहुंचने से पहले आपको हारने देगा नहीं। बस आप खुद के ऊपर विश्वास रखिए दोस्तों, क्योंकि आपका जो खुद के ऊपर विश्वास है यही दोस्तों सफलता की एक निर्णायक भूमिका अदा करेगा। तो दोस्तों आप बने रहिए मेरे साथ में। और हां अगर दोस्तों मेरी आवाज आपके दिल के अंदर उतर रही हो तो अपना नोटबुक पेन उठा लीजिए और दोस्तों अपने चेहरे पर मुस्कान लेकर आइए और एक बार सभी दोस्तों को दोस्तों आपको जोड़ने की जिम्मेदारी आपकी है, जरूरतमंद तक क्लास पहुंचाने की जिम्मेदारी आपकी है। दोस्तों घर से जितना हो सकेगा मैं आपके लिए करूंगा, जो दोस्तों नए बदलाव हो सकेंगे वो आपके लिए करूंगा। और हां मैं वो सब करूंगा जो आपकी सफलता के लिए क्या हो सके, सहायक सिद्ध हो सके। तो आइए दोस्तों अब हम बढ़ते हैं पहले सवाल की ओर। और हर सवाल फूल पत्ती वाला सवाल है। और दोस्तों जब एग्जाम के अंदर आप पेपर देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपने जो सुबह जग कर के मेहनत की है, ये क्लास ली है दोस्तों, इसका आपकी सफलता में कितना बड़ा योगदान है। और सफलता लेने के बाद दोस्तों रसगुल्ला लेकर के सीधा जोधपुर आना है दोस्तों। और हाँ अपना जो रसगुल्ला है सीधा दोस्तों मुझे खिलाना है। तो आइए दोस्तों बढ़ते हैं। अब आप फोकस कीजिए स्क्रीन पर और जैसे ही आपकी दोस्तों नजरें हटेंगी मैं आपके सामने वापस आऊंगा और हाँ दोस्तों फिर आपके अंदर एक ऊर्जा भर दूंगा। तो आइए दोस्तों देखते हैं आज का पहला सवाल। भारत का सबसे बड़ा क्वारंटाइन सेंटर कहां स्थित है? ए कानपुर, बी जयपुर, सी दिल्ली और डी अहमदाबाद। मेरे दोस्तों इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है दिल्ली। क्या है? दिल्ली इसका सही आंसर है। ये क्वारंटाइन सेंटर क्या होता है मेरे दोस्तों? ये क्या है कि जो कोविड-19 है, कोविड-19 जो बीमारी है दोस्तों, ये बड़ी तेजी से क्या करती है, संक्रमित होती है दोस्तों, बड़ी तेजी से फैलती है। तो इसकी चैन को तोड़ने के लिए जो कोरोना संक्रमित है दोस्तों या कोरोना पॉजिटिव हैं उन्हें अलग थलग रखा जाता है दोस्तों एक मेडिकल स्टाफ की निगरानी के अंदर। उस सेंटर को बोलते हैं क्वारंटाइन सेंटर। और मेरे दोस्तों सबसे बड़ा कहां पर है? दिल्ली के नरेला में स्थित है। कहां पर है? दिल्ली के नरेला में स्थित है, जहां पर 1250 लोग, 1250 लोग जो है दोस्तों उनके रहने की व्यवस्था है, उनको रखने की व्यवस्था है यहां पर। और मेरे दोस्तों चर्चा में इसलिए आया है कि यहां पर सेना ने क्या कहा है कि अब हम कमान संभालेंगे और मेडिकल स्टाफ जो है, जो बहुत दोस्तों जो भगवान की तरह काम कर रही है दोस्तों, उन्हें थोड़ी राहत देंगे। और सेना ने कहा है कि हम क्या करेंगे, यहां पर कमान संभालेंगे। तो मेरे दोस्तों सेना ने कमान संभाल ली है यहां पर।
और इंपॉर्टेंट क्या पॉइंट है कि मेडिकल स्टाफ को राहत दे दी है। और मेरे दोस्तों यही क्षेत्र है जहां पर तबलीगी जमात के कारण बड़ी संख्या में दोस्तों कोरोना संक्रमित लोग पाए गए थे। जो निजामुद्दीन वाला जो इलाका है दोस्तों, इस क्षेत्र के अंदर ही है नरेला क्वारंटाइन सेंटर। अच्छा सवाल है दोस्तों। अब मुझे बताइए आप, जो दिल्ली है मेरे दोस्तों, किस नदी के किनारे है दिल्ली? आपको पता है जो दिल्ली है वो यमुना नदी के किनारे स्थित है। और मेरे दोस्तों दिल्ली है दिलवालों की, मफलर मैन की। अरविंद केजरीवाल यहां पर क्या है? मुख्यमंत्री हैं। सारी जानकारी आज दोस्तों भारत दर्शन में पढ़ेंगे दिलवालों के बारे में। कानपुर की बात करूं तो कानपुर दोस्तों गंगा नदी के किनारे स्थित है। और कहां पर? उत्तर प्रदेश में स्थित है। जयपुर की बात करूं दोस्तों, जो पिंक सिटी है वो राजस्थान के अंदर है। और अहमदाबाद साबरमती नदी के किनारे स्थित है। किसके? साबरमती नदी के किनारे गुजरात में स्थित है। आइए बढ़ते हैं दूसरे सवाल की तरफ। क्या कहता है दूसरा सवाल दोस्तों? हाल ही में मिशिगन सुर्खियों में रहा है। ये कहां पर स्थित है मेरे दोस्तों? अच्छा सवाल है कि जो मिशिगन है वो सुर्खियों में क्यों रहा है। आप समझ चुके होंगे सुर्खियों में रहने का मतलब वर्तमान में केवल एक बीमारी है और वो है कोविड-19। लेकिन दोस्तों बड़ा रोचक सा तथ्य है कि जहां पर पूरा विश्व लॉकडाउन का समर्थन कर रहा है। किसका? लॉकडाउन का समर्थन कर रहा है। वहीं पर दोस्तों मिशिगन के अंदर इस लॉकडाउन का क्या हो रहा है? विरोध हो रहा है। कमाल देखिए आप, जहां पर पूरा विश्व लॉकडाउन का समर्थन कर रहा है दोस्तों, अपने घर में रहना चाहता है दोस्तों जिंदगी के लिए, वहीं पर मिशिगन विरोध कर रहा है। किसका? लॉकडाउन का विरोध कर रहा है। और ये कहां पर स्थित हो चुका है दोस्तों? आप बिल्कुल सही अंदाजा लगा रहे हैं, ये अमेरिका के अंदर स्थित है। कहां पर? विश्व के चौधरी के अंदर स्थित है। और यहां पर दोस्तों कुछ व्यक्तियों के हाथ में, कुछ नागरिकों के हाथ में तो हथियार भी थे। मतलब आप विरोध की पराकाष्ठा समझिए, विरोध की लिमिट समझिए दोस्तों कि हाँ कितने बृहद स्तर पर विरोध यहां पर हो रहा है। इसलिए मैंने इस सवाल को यहां पर ऐड किया है। और मेरे दोस्तों अब केवल अमेरिका में ही नहीं, अब ब्राजील में भी क्या हो चुका है? विरोध स्टार्ट हो गया। किसका? लॉकडाउन का मेरे दोस्तों। लोग सड़कों पर उतर आए हैं। सोशल डिस्टेंसिंग की कोई परवाह नहीं की जा रही है। और दोस्तों आपको पता है कि जो मिशिगन है ये एक झील भी है। क्या है मेरे दोस्तों? एक झील भी है। और मैंने आपको बताया था, याद कीजिए मेरे दोस्तों, मैं याद दिलाता हूं आपको, सुपर मिशन है ई आंटी। याद आया कुछ? हाँ मेरे दोस्तों, जिन्होंने भी क्लास ली होगी उनको पक्का याद आ गया होगा गुरु मंत्र, सुपर मिशन है ई आंटी। सुपर से क्या बना? सुपीरियर झील बनी थी दोस्तों। और इस मिशन से क्या बना था? इस मिशन से बना था मिशिगन झील। और ध्यान रखना, ये जो 5 झील हैं, सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरॉन, एरी और ओंटारियो, इन 5 में से केवल एक मिशिगन झील, ये दोस्तों पूरी की पूरी अमेरिका के अंदर स्थित है। बाकी 4 जो हैं वो अमेरिका और कनाडा की सीमा पर स्थित है दोस्तों। तो समझ में आ गया आपको। और इस मिशिगन झील के किनारे ही मेरे दोस्तों एक शहर स्थित है जिसका नाम है शिकागो। क्या नाम है? शिकागो दोस्तों। विश्व की सबसे बड़ी मांस की मंडी कहां पर है? शिकागो के अंदर है। तो अच्छी जानकारी है अमेरिका के बारे में, आप जानते हो दोस्तों। जो अमेरिका है इसकी राजधानी क्या है? वॉशिंगटन डीसी है मेरे प्यारे साथियों। और एक किस नदी के किनारे है? पोटामैक नदी के किनारे है। और यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं वो है पेट्रोल पंप डोनाल्ड ट्रंप दोस्तों। रिपब्लिकन पार्टी से, 2 पार्टी हैं, रिपब्लिकन पार्टी और डेमोक्रेटिक पार्टी। तो अच्छा सवाल है। और दोस्तों अभी अमेरिका ने क्या बोला है? ओपनिंग अप अमेरिका। क्या बोला है मेरे दोस्तों? एक स्कीम लेकर आया है अमेरिका जिसका नाम है ओपनिंग अप अमेरिका, जिसमें दोस्तों अमेरिका को 3 चरणों के अंदर खोला जाएगा। हर जानकारी बड़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों। तैयारी कुछ इस प्रकार करनी है हमें कि जिस प्रकार दोस्तों पेपर में सवाल कौन से आ सकते हैं और उसके इर्द गिर्द कौन से नए सवाल बन सकते हैं। ये 2 बातें आप समझ लीजिए दोस्तों। अगर आप ये 2 बात समझ गए तो पेपर आपकी नजरों से बाहर नहीं हो सकता। आप यकीन मानिए इस बात के ऊपर। आइए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। और अगला सवाल क्या कह रहा है? हाँ मेरे दोस्तों, क्या गजब का क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए, हाल ही में सी घाट वेबसाइट किसके द्वारा प्रारंभ की गई? मेरे दोस्तों एक वेबसाइट है जिसका नाम है सी घाट। मैंने हिंदी में इसलिए लिखा
है कि अगर मैं इसको इंग्लिश में लिखूं तो आप समझ जाओगे दोस्तों। अब देखिए इसको इंग्लिश में कुछ ऐसे लिखते हैं मेरे प्यारे साथियों। हाँ, अब देखिए बताइए किस राज्य के द्वारा प्रारंभ की गई है मेरे प्यारे साथियों। यहाँ पर CG लिखा हुआ है और CG का मतलब होता है छत्तीसगढ़। क्या होता है? छत्तीसगढ़ होता है। और हाट का मतलब होता है दोस्तों बाजार। क्या होता है? हाट का मतलब होता है बाजार। तो छत्तीसगढ़ जो गवर्नमेंट है दोस्तों, जहां पर मुख्यमंत्री कौन है? मुख्यमंत्री है भूपेश बघेल। कौन है दोस्तों? भूपेश बघेल जो मुख्यमंत्री हैं छत्तीसगढ़ के अंदर। इन्होंने क्या कहा है? इन्होंने बोला है कि जो छत्तीसगढ़ है इसमें फल और सब्जी, किसकी मेरे दोस्तों? फल और सब्जी जो है इसकी डोर टू डोर सप्लाई, मतलब कि दरवाजे तक पहुंचाएंगे। किसको? फल और सब्जी को। मैं आपसे इतना सा कह रहा हूं दोस्तों, फल और सब्जी का अमेजोन क्या है? फल और सब्जी का अमेजोन छत्तीसगढ़ के अंदर है। सी घाट वेबसाइट, आपको समझ में आ जाएगा। जो फल और सब्जी है इसका अमेजोन क्या है? सी घाट वेबसाइट है दोस्तों छत्तीसगढ़ के अंदर, जिसके अंदर क्या कर सकते हैं? जो विक्रेता है दोस्तों वो खुद को रजिस्टर्ड कर सकते हैं और जिसको खरीदना है दोस्तों वो वहां से खरीद लेगा। और ध्यान रखना, होम डिलीवरी का कोई भी चार्ज नहीं लगेगा मेरे दोस्तों। जीरो पर होगी क्या? होम डिलीवरी। होम डिलीवरी का कोई भी चार्ज नहीं होगा। आपने देखा होगा दोस्तों कभी, अब अमेजोन के बारे में देखोगे तो उसमें A से Z तक क्या होगा? एक नीचे तीर का निशान लगा होगा। उसका मतलब है दोस्तों कि यहां पर A to Z, मतलब कि सब कुछ बिकता है, सब कुछ मिलता है दोस्तों किस पर? अमेजोन के ऊपर। और मेरे दोस्तों ध्यान रखना है, फल और सब्जी का अमेजोन छत्तीसगढ़ के अंदर है सी घाट वेबसाइट। और वहां के मुख्यमंत्री जो भूपेश बघेल जी हैं उन्होंने दोस्तों ये स्टार्ट की है लॉकडाउन 2.0 के अंदर। जो लॉकडाउन का पार्ट 2 स्टार्ट हुआ है दोस्तों 15 अप्रैल से और 3 मई के बीच में, उसके लिए ये स्टार्ट की गई है। दोस्तों आप आनंद ले रहे होंगे क्लास का। और हाँ, अपनी दोस्तों नजरें मत हटाना क्लास से, अपने दिमाग को इस क्लास में ही रखना दोस्तों, क्योंकि मैं केवल आपसे 1 घंटा मांग रहा हूँ। उसके बाद दोस्तों पूरे दिन आपकी जो मर्जी आए वो करना, सोना, रामायण देखना, महाभारत देखना, शक्तिमान देखना दोस्तों, जो मन में आए वो करना। लेकिन इस 1 घंटे का सदुपयोग कीजिए और मेरे साथ दोस्तों जी जान लगाकर क्या कीजिए? मेहनत कीजिए। बस आप दिल से क्लास को सुनते जाइए, नोटबुक पेन से नोट करते जाइए और सारी बातें आप मुझ पर छोड़ दीजिए दोस्तों, क्योंकि मैं आपका सारथी हूं। बस आप तीर चलाने के लिए दोस्तों तैयार रहें। वो परीक्षा रूपी दोस्तों जो दुश्मन है उसको क्या करेंगे? नस्ते नाबूद करेंगे, अब की बार करेंगे दोस्तों, और निश्चित करेंगे। कोई इसमें संदेह नहीं है, 0% का भी दोस्तों। तो आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। अपने चेहरे पर मुस्कान ले आइए दोस्तों, और हाँ, स्टार्ट हो जाइए दोस्तों एक नए क्वेश्चन की ओर बढ़ने के लिए। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में किस राज्य ने लॉकडाउन 7 मई तक बढ़ा दिया है और ऐसा करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? मेरे दोस्तों लगाइए फूल पत्तियां। कोविड-19 की दोस्तों करंट अफेयर्स में एक और क्वेश्चन ऐड हो गया कि कौन सा ऐसा राज्य है जिसने लॉकडाउन को 7 मई तक बढ़ा दिया है? तो मेरे दोस्तों वो राज्य है तेलंगाना। कौन सा है? तेलंगाना राज्य है, और ऐसा करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। अब आप समझिए, जो लॉकडाउन की स्थिति है दोस्तों, इसका पहला फेज जो था वो आपको पता है पूरे भारत के अंदर 25 मार्च से और 14 अप्रैल तक लगाया गया था। जो सेकंड फेज था दोस्तों वो कब से कब तक लगा था? 15 अप्रैल से और 3 मई तक लागू हुआ है। लेकिन जो तेलंगाना राज्य है उसने कहा है कि कब तक लागू रहेगा? 7 मई तक लागू रहेगा। और मेरे दोस्तों जो 20 अप्रैल के बाद हमारे गुजराती दिमाग ने कही थी कि कुछ जगह रिलैक्सेशन दिया जाएगा, राहत दी जाएगी, तेलंगाना ने कहा है कि नो राहत, कोई रिलैक्सेशन नहीं दिया जाएगा। मेरे दोस्तों बड़ा ही बेहतरीन कदम है तेलंगाना सरकार का, क्योंकि लॉकडाउन जो है दोस्तों ये बड़ा निर्णायक भूमिका निभाएगा कोविड-19 की चेन
तोड़ने में। इसमें थोड़ी सख्ती जो है दोस्तों वो हमारी ज़िंदगी के लिए क्या हो सकती है, बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगी, निश्चित होगी, क्योंकि सिकंदर भी हारा था और कोविड-19 भी हारेगा, क्योंकि उसने गलत देश से पंगा लिया है दोस्तों। क्योंकि उस देश में आप जैसे लोग रहते हैं जो दोस्तों आलसी भी हैं, लेकिन साथ ही साथ एक बार जो निश्चित कर लेते हैं उसकी धज्जियां जरूर उड़ाते हैं। तो तेलंगाना राज्य है दोस्तों जिसने 7 मई तक अपना जो लॉकडाउन है उसे एक्सटेंड कर दिया है और कोई राहत देने की बात नहीं कही है। तेलंगाना मेरे दोस्तों आप जानते हो तेलंगाना की जो राजधानी है वो क्या है, हैदराबाद है। क्या है दोस्तों, हैदराबाद चार मीनार के लिए फेमस है। और ये किस नदी के किनारे है, ये नदी है मेरे दोस्तों मूसी नदी। कौन सी नदी है, मूसी नदी है। और ध्यान रखना भारत का सबसे नवीनतम राज्य अगर पूछ ले तो भी तेलंगाना है। और मेरे दोस्तों किससे अलग हुआ था, ये अलग हुआ था आंध्र प्रदेश से। किससे अलग हुआ था, आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था कौन, तेलंगाना राज्य। आइए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। और मेरे दोस्तों देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, हाल ही में करतारपुर साहिब गुरुद्वारा सुर्खियों में रहा है। यह गुरुद्वारा स्थित है मेरे दोस्तों, यह स्थित है पाकिस्तान, नापाक इरादों वाले पाकिस्तान में स्थित है करतारपुर साहिब गुरुद्वारा। मेरे दोस्तों अब इस सवाल को थोड़ा अच्छे से समझिएगा, एक बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी आपको दूंगा। इस गुरुद्वारे की स्थापना 1504 में हुई थी। कब हुई थी दोस्तों, 1504 में हुई थी। और करने वाले कौन थे, सिख धर्म के जो संस्थापक हैं मेरे प्यारे साथियों, गुरु नानक जी। कौन करने वाले थे, जो गुरु नानक जी हैं उन्होंने खुद ने इसकी स्थापना की। लेकिन मेरे दोस्तों आपको पता है कि गुरु नानक जी की जो मृत्यु थी वो मृत्यु भी कहां हुई थी, इसी गुरुद्वारे में हुई थी। तो इसलिए ये गुरुद्वारा दोस्तों जो सिख धर्म से संबंधित जो श्रद्धालु हैं उनके लिए बड़ा दोस्तों हृदय के बिल्कुल में पास में है। लेकिन हुआ क्या, विभाजन के बाद में 1947 में यह स्थान कहां चला गया, नापाक इरादों वाले पाकिस्तान में चला गया। इसलिए दोस्तों भारत के जो श्रद्धालु हैं उन्हें दोस्तों यहां तक पहुंचाने के लिए हमने एक गुरुद्वारा है जिसका नाम है डेरा बाबा साहेब गुरुद्वारा। और यह कहां पर स्थित है दोस्तों, पंजाब के अंदर स्थित है। यहां से दोस्तों यहां के लिए हमने एक कॉरिडोर बनवाया और इस कॉरिडोर का नाम क्या है, इसका नाम है दोस्तों करतारपुर साहिब कॉरिडोर। बात को समझिए आप, करतारपुर साहिब गुरुद्वारा अभी चर्चा में रहा है। चर्चा में रहने का कारण है दोस्तों यहां के जो 4 गुम्बद थे, क्या थे दोस्तों, जो 4 गुम्बद थे, ये 4 गुम्बद क्या हो गए, ये 4 गुम्बद दोस्तों क्षतिग्रस्त हो गए आंधी के कारण। किसके कारण, आंधी के कारण क्षतिग्रस्त हो गए 4 गुम्बद, इसलिए सुर्खियों में रहा था दोस्तों। अब हम बात करते हैं क्या कि जो भाई विभाजन के बाद में ये पाकिस्तान के अंदर चला गया। और दोस्तों डेरा बाबा साहेब गुरुद्वारा जो हमारा पंजाब गुरदासपुर के अंदर है दोस्तों, वहां से हमने करतारपुर साहिब गुरुद्वारा जो पाकिस्तान के अंदर है, इन दोनों को जोड़ने के लिए एक कॉरिडोर बनाया है दोस्तों, जो किस नदी के ऊपर है, रावी नदी के ऊपर है। और मेरे दोस्तों इसका जो उद्घाटन है वो नवंबर 2019 में ही हमारे गुजराती दिमाग ने भी किया था। अच्छा सवाल है दोस्तों, बिल्कुल याद रखना इस सवाल को, बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है ये। और इसकी लंबाई कितनी है, 4.7 किलोमीटर है दोस्तों कॉरिडोर की लंबाई। 4 लेन का कॉरिडोर है, कितना, 4 लेन का। लाइन नहीं होता मेरे दोस्तों, क्या होता है, लेन होता है, लेकिन हम क्या कर देते हैं, लाइन कर देते हैं दोस्तों। 4 लाइन नहीं, 4 लेन होता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 5 लाख मजदूरों को रोजगार उपलब्ध करवाने के लिए एक समिति का गठन किया है मेरे दोस्तों। और वो राज्य कौन सा है, वो राज्य है हम सबका प्यारा उत्तर प्रदेश। कौन दोस्तों, उत्तर प्रदेश, जिसकी जनसंख्या नापाक इरादों वाले पाकिस्तान से अधिक है। वो पाकिस्तान भारत से लड़ेगा दोस्तों, जिसका एक राज्य उस पर भारी पड़ेगा। उत्तर प्रदेश की बात करूं मेरे दोस्तों, और यहाँ के जो सीएम है वो कौन है, वो हैं योगी आदित्यनाथ जी। कौन है दोस्तों, योगी आदित्यनाथ जी। और आप जानते हो यहाँ की जो राजधानी है वो है नवाबों की नगरी लखनऊ। और मेरे दोस्तों ये लखनऊ किसके किनारे है, बिल्कुल अब तो सारे जवाब आपकी उंगलियों पर नाचने लग गए दोस्तों। बड़ी खुशी हुई कि आपकी उंगलियों पर नाच रही है कौन सी नदी, गोमती नदी। तो मेरे दोस्तों लखनऊ जो है वो गोमती नदी के किनारे है।
और योगी आदित्यनाथ यहाँ के क्या है दोस्तों, सीएम हैं, जिन्होंने क्या कहा है कि जो 5 लाख दोस्तों मजदूर यहाँ पर हैं, जो प्रवासी मजदूर हैं दोस्तों, उनको रोजगार उपलब्ध कराना बड़ी जिम्मेदारी है। और इसके लिए क्या बनाया गया है, एक समिति का गठन किया गया है। और मेरे दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इस समिति के अध्यक्ष कौन है, तो वो है आलोक सिन्हा। कौन है दोस्तों, आलोक सिन्हा जो है वो इस समिति के क्या हैं, अध्यक्ष हैं। आलोक सिन्हा है क्या दोस्तों, तो कमिश्नर हैं कृषि उत्पादन क्षेत्र के, जो कृषि उत्पादन विभाग है दोस्तों, इसके क्या है, ये कमिश्नर हैं आलोक सिन्हा। और इनकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है दोस्तों, जो कि क्या करेगी, 5 लाख जो प्रवासी मजदूर हैं इनको रोजगार मुहैया कराने के लिए कदम उठाएगी। कदम का मतलब दोस्तों, जैसे रोजगार मेला लगवाएगी, क्या लगवाएगी, रोजगार मेला लगवाएगी दोस्तों। जो सूक्ष्म उद्योग हैं वहां पर इन्हें इन्वेस्ट करेगी, तो उस राज्य का नाम है क्या, उत्तर प्रदेश। और दोस्तों ध्यान रखना, उत्तर प्रदेश के अंदर कुछ और नदियां जिनके किनारे शहर स्थित है, दोनों महत्वपूर्ण हैं। जैसे कानपुर दोस्तों किसके किनारे है, गंगा नदी के किनारे है। और मेरे प्यारे दोस्तों, जो आगरा मथुरा है वो यमुना नदी के किनारे स्थित है, आप जानते हैं। और वाराणसी जो है वो गंगा नदी के किनारे स्थित है, बाबा विश्वनाथ की नगरी। तो अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6। अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। और मेरे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 देखना, वैसे तो एक देश के अंदर राजनीतिक उथल पुथल का सवाल है, लेकिन दोस्तों इसके अंदर जो सीख देखने को मिलेगी वो सच में इस विश्व के लिए दोस्तों बड़ी निर्णायक होगी। और हाँ, आपको भी गर्व होगा कि हाँ, विश्व में ऐसी भी घटना हो सकती है, हम सीख सकते हैं दोस्तों इस देश से अनुशासन क्या होता है। हाल ही में किस देश में कोरोना वायरस के बावजूद पदस्थ प्रधानमंत्री के खिलाफ प्रदर्शन किए जा रहे हैं, और वो देश कौन सा है दोस्तों, वो देश है इजराइल। कौन सा देश है, इजराइल देश है। और मेरे दोस्तों अब आप मुझसे कहोगे कि कोरोना वायरस का संक्रमण चल रहा है और यहाँ पर क्या हो रहा है, प्रदर्शन हो रहा है, और सर आप कह रहे हो कि इनसे सीखिए। क्या सीखे इनसे, मेरे दोस्तों आप फोटो देखिए और खुद बताइए कि क्या कुछ सीखना चाहिए। देखिए मेरे दोस्तों, सबसे पहली बात, इतनी बड़ी संख्या में लोग हैं लेकिन हर व्यक्ति ने क्या कर रखा है, दूरी मेंटेन कर रखी है। मेरे दोस्तों हर व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से 2 मीटर की दूरी पर खड़ा है। इतने सारे लोग बिना किसी प्रशासन के 2 मीटर की दूरी पर खड़े हैं। और दूसरा, हर किसी के मास्क लगाया हुआ है। मेरे दोस्तों हर किसी के मास्क लगाया हुआ है। ये जानते हैं कि ये बीमारी कितनी खतरनाक है। ये जागरूक लोग हैं दोस्तों। ये क्या कर रहे हैं, ये यहां पर विरोध कर रहे हैं। और विरोध किसका कर रहे हैं, प्रधानमंत्री का कर रहे हैं दोस्तों, जिनका नाम क्या है, जिनका नाम है बेंजामिन नेतन्याहू। क्या नाम है दोस्तों, बेंजामिन नेतन्याहू। दोस्तों ये जो बेंजामिन नेतन्याहू हैं ये क्या है, प्रधानमंत्री हैं यहाँ पर। लेकिन अब की बार क्या हुआ दोस्तों, इन्हें स्पष्ट बहुमत नहीं मिला है और इनके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप भी है। लेकिन ये क्या कर रहे हैं, अपने जो विपक्षी पार्टी है दोस्तों उससे समर्थन पा करके वापस से प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं। तो ये जनता जो है वो जनता विपक्षी पार्टी से कह रही है कि आप समर्थन मत दो किसको, बेंजामिन नेतन्याहू को। किस कारण से, लोकतंत्र की रक्षा के लिए मेरे दोस्तों। तो इसलिए विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, कहां पर, इजराइल के अंदर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। अब देखिए मेरे दोस्तों, इजराइल की अगर बात आई है तो प्यारे साथियों, इजराइल की जो राजधानी है वो है तेल अबीब। क्या है, तेल अबीब यहाँ की राजधानी है। लेकिन दोस्तों एक देश है जिसका नाम है क्या, एक देश है दोस्तों जिसका नाम क्या है, आप जानते हो, फिलिस्तीन। क्या नाम है, फिलिस्तीन। तो फिलिस्तीन और इजराइल जो है दोस्तों, इनके मध्य विवाद है। क्या है, बहुत ही भयंकर विवाद है। और ये विवाद एक स्थान को लेकर है जिसका नाम है यरूशलेम। क्या नाम है मेरे दोस्तों, आपने नाम सुना होगा, यरूशलेम। विवाद किसके मध्य है, इजराइल और फिलिस्तीन के मध्य है। और दोस्तों ये दोनों चाहते हैं कि इन दोनों की राजधानी क्या बने, यरूशलेम बने। दोनों दावा करते हैं दोस्तों किसके ऊपर, यरूशलेम के ऊपर, जिसे पवित्र भूमि कहते हैं। और ध्यान रखना, अभी इजराइल की राजधानी क्या है, तेल अबीब है। और मेरे दोस्तों एक अच्छा पॉइंट और याद रखना, जो इजराइल है वो एक कैसा देश है,
एकमात्र विश्व का यहूदी देश है, विश्व का एकमात्र यहूदी देश है दोस्तों इजराइल। और ये यहूदी देश दोस्तों, ये यहूदी कहाँ से आए थे? यूरोप में प्रताड़ित किया गया था, बाहर निकाला गया था दोस्तों इन यहूदियों को। और निकालने वाला कौन था? तो वो था हिटलर भाई साहब। अभी चर्चा करूंगा दोस्तों आपके बीच में किसकी? हिटलर की चर्चा करूंगा। बस आप कुछ देर बने रहिए दोस्तों, टुडे हिस्ट्री का सवाल आने दो, तब तक हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये क्वेश्चन नंबर 7 आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में किस देश ने अमेरिका का साथ देते हुए कोविड-19 को लेकर विश्व स्वास्थ्य संगठन के रवैये की निष्पक्ष जांच की मांग की है? मेरे दोस्तों, मैंने आपको पिछली क्लास में जरूर बोला था कि हो सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप भाई साहब गलत हो, लेकिन पूरी तरह गलत हो दोस्तों, ये संभावना बहुत ही कम है। क्योंकि WHO जिस संगठन के ऊपर इतनी जिम्मेदारी है, पूरे विश्व का स्वास्थ्य जिस संगठन के ऊपर है, उस संगठन ने दोस्तों क्यों कोविड-19 के बारे में पहले नहीं बताया? क्यों वुहान क्षेत्र की अच्छे से जांच नहीं की? क्यों इन्होंने इसे हल्के में लिया दोस्तों? और क्यों ये अभी तक कोई वैक्सीन नहीं खोज पाए हैं, कोई तरीका नहीं बता पाए कि किस प्रकार रोकें किसको दोस्तों? कोविड-19 को। आप सोचिए, जिस संस्था के अंदर हम इतना निवेश कर रहे हैं, वो संस्था दोस्तों अगर लापरवाही बरतेगी तो पूरा विश्व दोस्तों खतरे में आ जाएगा, जो आ चुका है। विश्व के सभी विकसित देश दोस्तों इसके कवर में आ चुके हैं दोस्तों। और अब विकासशील देशों में तेजी से पैर पसार रहा है कौन? कोविड-19। और इस कारण से दोस्तों जो अमेरिका था, इसने क्या करा था? जो WHO है दोस्तों, इसकी फंडिंग रोक दी, इसको जो पैसा दे रहा था वो रोक दिया। और कारण क्या बताया? लापरवाही। और मेरे दोस्तों, इसका सपोर्ट किसने किया है? इसका सपोर्ट किया है ऑस्ट्रेलिया ने। और कहा है कि जो WHO है, इसका जो रवैया है, इसका जो दोस्तों तरीका था, इसकी जांच होनी चाहिए और ये जांच निष्पक्ष होनी चाहिए। आइए चर्चा करते हैं WHO के बारे में। सबसे अधिक चर्चा में रहने वाली संस्था है, और फूल पत्ती लगा के लिख लेना, ये संस्था जरूर पेपर में आपके टपकेगी। 7 अप्रैल 1948 को स्थापना होती है। इसका हेडक्वार्टर मेरे दोस्तों जिनेवा के अंदर है, और ये कहां पर? स्विट्जरलैंड के अंदर स्थित है। और डॉक्टर टेड्रोस जो है दोस्तों, वो क्या है? वो इसके हेड हैं। इंडिया के अंदर इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? मफलर मैन के यहाँ है, दिल्ली के अंदर है दोस्तों। अब देखिए, इसका विरोध अमेरिका ने भी किया था, और अब कौन कर रहा है? ऑस्ट्रेलिया भी कर रहा है, जो इसका जो रवैया है उसके विरोध कर रहा है। ऑस्ट्रेलिया की बात करूं दोस्तों, इसकी राजधानी क्या है? कैनबरा इसकी राजधानी है। और कोविड-19 पर दोस्तों बड़ा अच्छा कंट्रोल कर रखा है किसने? ऑस्ट्रेलिया ने दोस्तों। 100 से कम मौत हुई है कहां पर? पूरे ऑस्ट्रेलिया देश के अंदर। और मेरे दोस्तों, इसका सबसे बड़ा कारण था कि इसने क्या करा? जो अपनी सीमा थी वो सबसे पहले लॉक की थी। और दोस्तों WHO ने इसका विरोध भी किया था। तो ऑस्ट्रेलिया कह रहा है कि WHO का जो निर्णय था, अगर हम उसके खिलाफ नहीं जाते तो आज हम भी क्या होते? बड़ी संख्या में दोस्तों कोरोना वायरस से प्रभावित होते। तो WHO के जो दोस्तों नजरिया है, उसकी जांच जरूर होनी चाहिए, लेकिन यह समय है जब हम टीके का विकास करें, वैक्सीनेशन का विकास करें, और पूरा विश्व एकजुट होकर के किसके खिलाफ लड़े दोस्तों? कोविड-19 के खिलाफ लड़े। तो आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है दोस्तों? हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा कोविड-19 की लड़ाई में ऑनलाइन डेटा पूल शुरू किया गया है, इसका उद्देश्य है। क्वेश्चन नंबर 9 दोस्तों बड़ा अच्छा सवाल है कि कोविड-19 की लड़ाई में ऑनलाइन डेटा पूल शुरू किया गया है, इसका मतलब क्या है दोस्तों? आंकड़े इकट्ठे किए जाएंगे। डेटा पूल का मतलब क्या है? आंकड़े इकट्ठे किए जाएंगे। और मेरे दोस्तों, ये आंकड़े किसके होंगे? ये आंकड़े होंगे मानव संसाधन के। किसके आंकड़े होंगे? मानव संसाधन जो है दोस्तों, इसके आंकड़े होंगे ये। और ध्यान रखना, मानव संसाधन जो ह्यूमन रिसोर्स है दोस्तों, ये कहाँ पर उपलब्ध है ये चेक करना, और इसका हम किस प्रकार उपयोग कर सकते हैं दोस्तों। जहाँ पर कम उपलब्ध है वहाँ पर अधिक उपलब्धता से भेज सकते हैं। तो ये सभी आंकड़े
आंकड़े इकट्ठा करना दोस्तों, इसका उद्देश्य है ऑनलाइन डेटा पूल का। अब आप मुझसे पूछोगे इसका उद्देश्य क्या है, तो मानव संसाधन का सदुपयोग करना। अब मेरे दोस्तों आप मुझे बताइए, जो कोविड-19 से लड़ रहे हैं उनको हमने क्या नाम दे रखा है? उनका नाम है दोस्तों कोविड वॉरियर्स। क्या नाम है? कोविड वॉरियर्स। और मेरे दोस्तों इसीलिए एक पोर्टल लॉन्च किया गया है जिसका नाम है covidwarriors.government.in दोस्तों। तो अब देखिए ये जो पोर्टल है covidwarriors.government.in, ये लॉन्च किया है केंद्र सरकार ने। और दोस्तों इसी पोर्टल पर क्या होगा, आंकड़े इकट्ठे किए जाएंगे। किसके? जो हमारे स्वास्थ्य कर्मी हैं दोस्तों, चाहे चिकित्सक हैं, चाहे नर्स हैं दोस्तों, चाहे स्वयं सेवी हैं। तो जो स्वास्थ्य कर्मी हैं इनके सारे आंकड़े यहाँ पर उपलब्ध होंगे कि भाई किस स्थान पर कितने स्वास्थ्य कर्मी उपलब्ध हैं और कहाँ पर दोस्तों हम इनका उपयोग कर सकते हैं। और मेरे दोस्तों ये सोची समझी रणनीति आगे भविष्य में बहुत काम आएगी। जहां पर हॉट स्पॉट होंगे दोस्तों, वहां कंट्रोल करने के लिए हमारे पास जानकारी होनी चाहिए कि हमारे पास कहां पर स्वास्थ्य कर्मी अधिक उपलब्ध हैं। तो दोस्तों इसका आंसर क्या है? मानव संसाधनों का सदुपयोग करना ही क्वेश्चन नंबर 9 का क्या है? आंसर है। आगे बढ़िए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। और आज का दोस्तों इतिहास, 20 अप्रैल का इतिहास, एक नई श्रृंखला दोस्तों आपके बीच में लाया हूं। और मुझे पूरी उम्मीद है और पूरा विश्वास है कि जो श्रृंखला है आपके दोस्तों सिलेक्शन में क्या होगी, बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका अदा होगी। हिस्ट्री को दोस्तों अगर आप एक घटना को डेली याद करते हो दोस्तों, तो सोचिए एक साल के अंदर 365 हिस्ट्री की घटनाएं आपको याद होंगी। और दोस्तों कोई ना कोई सवाल इनमें से ही आएगा, क्योंकि करंट अफेयर्स दोस्तों हर क्वेश्चन के आने की जड़ होती है। आप इस जड़ में पानी देते जाइए दोस्तों, और देखिए क्या जबरदस्त फूल खिलेंगे, क्या जबरदस्त फल लगेंगे दोस्तों। और ये जो फल होगा वो बड़ा मीठा होगा, ये सफलता रूपी फल होगा। 20 अप्रैल की बात कर रहे हैं दोस्तों, और क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, 20 अप्रैल 1889 को किस क्रूर तानाशाह का जन्म हुआ? तो मेरे दोस्तों इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है एडोल्फ हिटलर। क्या नाम है दोस्तों? एडोल्फ हिटलर। मैं कुछ कहूँगा नहीं, सबसे पहले आपको फोटो दिखाऊंगा दोस्तों। किसकी? एडोल्फ हिटलर की। आप फोटो देखिए और उसके साथ जो इन्होंने कहा है उस पर गौर कीजिए दोस्तों, आप समझ जाएंगे कि इनकी पॉलिसी क्या थी। जर्मनी या तो एक विश्व शक्ति होगा या फिर होगा ही नहीं दोस्तों। यह है सबसे क्रूर शासक विश्व का एडोल्फ हिटलर, छोटे से कद का व्यक्ति दोस्तों, जिसने पूरे विश्व के अंदर भूचाल लेकर आया दोस्तों। और ध्यान रखना, अब तक हम हिटलर के बारे में नकारात्मक बातें ही पढ़ रहे थे, आज एक दो सकारात्मक बातें बताऊंगा दोस्तों। इसके बारे में, एडोल्फ हिटलर के बारे में। इनके व्यक्तित्व में कोई ना कोई ऐसी बात थी दोस्तों जिससे पूरा विश्व इन्फ्लुएंस हुआ था, पूरा जर्मनी इन्फ्लुएंस हुआ था। और दोस्तों यहां तक पूरा विश्व सेकेंड वर्ल्ड वॉर की तरफ चला गया। द्वितीय विश्व युद्ध का सबसे बड़ा कारण अगर माना जाए तो वो कौन है? वो है हिटलर की नीति दोस्तों। ये जो हिटलर है इसने क्या किया? इसने दोस्तों नाजी पार्टी बनाई। कौन सी पार्टी बनाई? तो हिटलर की पार्टी का नाम था दोस्तों नाजी पार्टी। और ध्यान रखना है, ये जो नाजी पार्टी है मेरे दोस्तों, ये कहाँ की पार्टी है? जर्मनी की है। तो हिटलर कहाँ के तानाशाह थे? जर्मनी के तानाशाह थे। 20 अप्रैल 1889 को जन्म होता है दोस्तों इनका। किसका? हिटलर का। और इनकी जो मूछ है दोस्तों, आप गौर कीजिए, बड़ा रोचक फैक्ट बता रहा हूँ आपको। इनकी जो मूछ है इन्हें बोलते हैं दोस्तों क्या? टूथ ब्रश मूछ। क्या बोलते हैं दोस्तों? टूथ ब्रश मूछ कहते हैं इन्हें, क्योंकि इनकी मूछ किसके समान है? टूथ ब्रश के समान है। और दोस्तों ये चार्ली चैपलिन से प्रभावित थे, उनकी मूछ भी कुछ इस तरह की ही थी, छोटी छोटी मूछें थी दोस्तों, टूथ ब्रश मूछ के समान है। तो ध्यान रखना, हिटलर की मूछों को क्या बोलते हैं? टूथ ब्रश मूछ कहते हैं मेरे प्यारे साथियों। चार्ली चैपलिन से प्रभावित थे कौन? एडोल्फ हिटलर। अगला पॉइंट देखिए दोस्तों। अब देखिए, जिसे आप तानाशाह मानते हैं दोस्तों, क्रूर तानाशाह, मतलब कि इसने अपने देश से किसको भगाया? यहूदियों को निकाला दोस्तों। और ध्यान रखना, कुछ को तो इसने जिंदा मार दिया दोस्तों। और ये यहूदी यहाँ से निकलकर कहाँ गए? इजराइल नामक देश
बनाया। मेरे दोस्तों अभी चर्चा की थी ना हमने कि एकमात्र यहूदी देश कौन है, इजराइल है दोस्तों। तो इन यहूदियों को निकालने वाला कौन था, वो था हिटलर। कौन था, हिटलर था मेरे दोस्तों। और ध्यान रखना सेकंड वर्ल्ड वॉर का कारण भी क्या था, वो था दोस्तों एडोल्फ हिटलर और मुसोलिनी। ये मुसोलिनी कहाँ का था, ये तानाशाह था इटली का दोस्तों। किसका तानाशाह था, इटली का तानाशाह था मुसोलिनी। जो भी कारण था किसका, सेकंड वर्ल्ड वॉर का, जो कब हुआ था 1939 से 1945 तक। अब मैं आपको एक बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट बताऊं किसके बारे में, एडोल्फ हिटलर के बारे में दोस्तों। आपको सुनकर बड़ी, हाँ दोस्तों, बड़ा ताज्जुब होगा। ध्यान रखना धूम्रपान जो है दोस्तों, स्मोकिंग का विरोध करने वाला दुनिया का सबसे पहला व्यक्ति कौन था, वो था दोस्तों एडोल्फ हिटलर। स्मोकिंग को विरोध करने वाला दुनिया का सबसे पहला व्यक्ति था एडोल्फ हिटलर। और दोस्तों ध्यान रखना, जिस हिटलर को आप तानाशाह जानते हो दोस्तों, उसी हिटलर को शांति के नोबेल पुरस्कार के लिए नामित भी किया गया है। ध्यान रखना इस बात को, शांति के नोबेल पुरस्कार के लिए नॉमिनेशन में थे कौन दोस्तों, एडोल्फ हिटलर। आप सोच कर देखिए, शायद आपको ये जानकारी पहली बार पता लगेगी। और मेरे दोस्तों जिसे आप क्रूर तानाशाह मान रहे हैं, वो 1938 में, कब दोस्तों, 1938 में टाइम पर्सन ऑफ द ईयर भी रहे मेरे दोस्तों। मतलब कि पूरे विश्व में जिसका डंका बजा था, पूरे विश्व के अंदर जो छाए रहे दोस्तों, वो थे टाइम पर्सन ऑफ द ईयर। और वो कौन रहे थे, वो एडोल्फ हिटलर रहे थे। और ये जो साल है दोस्तों, वो जस्ट सेकेंड वर्ल्ड वॉर से एक साल पहले का है, 1938। आप सोचिए, द्वितीय विश्व से पहले दोस्तों जो पूरे विश्व में छाए रहे वो कौन थे, वो थे एडोल्फ हिटलर दोस्तों। और कमाल देखिए, ये हार गए सेकंड वर्ल्ड वॉर के अंदर। 1945 में दोस्तों इन्होंने आत्महत्या कर ली। सोच के देखिए, विश्व के सबसे क्रूर तानाशाह दोस्तों कौन, एडोल्फ हिटलर। इन्होंने 1945 में क्या कर ली, सुसाइड कर ली दोस्तों, आत्महत्या कर ली। और इस प्रकार एक तानाशाह का क्या हो गया, अंत हो गया दोस्तों। और कुछ बातें मैंने आपको बताई हैं। और एक बात और बता दूं दोस्तों, 1936 का समय था। कब, 1936 का समय था दोस्तों। और ये चांसलर थे, क्या थे, ये चांसलर थे, जर्मनी के सर्वोच्च पद पर थे। और इनका पूरे विश्व के अंदर प्रभाव था। और दोस्तों इनको हॉकी देखने का शौक था। क्या, हॉकी देखने का शौक था। और 1936 में दोस्तों जर्मनी के अंदर ओलंपिक चल रहे थे। और इस ओलंपिक में जो दोस्तों फाइनल मैच होना था, वो था जर्मनी वर्सेज विश्व गुरु इंडिया का था। और मेरे दोस्तों इंडिया ने जर्मनी को इसमें बड़े जबरदस्त तरीके से सुपड़ा साफ कर दिया, धूल चटा दी किसको, जर्मनी को। और मेरे दोस्तों उसमें सबसे बड़ा योगदान था किसका, मेजर ध्यानचंद का। किसका था, मेजर ध्यानचंद का इसमें सबसे बड़ा योगदान था, जिसे हम हॉकी का जादूगर कहते हैं दोस्तों। और जो एडोल्फ हिटलर है, इन्होंने ध्यानचंद को ऑफर दिया दोस्तों कि वो जर्मनी की नागरिकता ले ले और सेना में एक बड़ा उच्च पद ले लें और किस में आ जाए, जर्मनी में आ जाए। लेकिन दोस्तों मेजर ध्यानचंद ने अपने राष्ट्र से गद्दारी करने के लिए मना कर दिया। और उन्होंने कहा कि मैं भारत से खेलूंगा, जब तक जीवित हूं तब तक भारत का ही रहूंगा। तो दोस्तों गद्दा इसीलिए कहते हैं किसको, मेजर ध्यानचंद जी को, जिन्हें हॉकी का जादूगर भी कहते हैं। तो दोस्तों ये बढ़िया, एक बहुत ही फेमस घटना थी जिसका जिक्र करना बहुत जरूरी था। हिटलर का तब तक नाम, हिटलर का जब जब नाम आया है दोस्तों, तो इस घटना का जिक्र जरूर आया है। आइए दोस्तों, आज भारत दर्शन के अंदर हम बात करते हैं दिल वालों की, दिल्ली की बात करते हैं दोस्तों। और हम उस राज्य की दोस्तों, उस केंद्र शासित प्रदेश की बात करेंगे जो दोस्तों भारत की क्या है, भारत की राजधानी है और मफलर मैन जहां पर क्या है, मुख्यमंत्री है। क्या चीजें देखने लायक है दिल्ली में, मैं आज आपको दिखा रहा हूं दोस्तों। अपने घर बैठे बिना हिले डुले आराम से आनंद लीजिए भारत दर्शन का। और दोस्तों ये जो भारत दर्शन सीरीज है ना, इसका आप उद्देश्य समझिए। इसका उद्देश्य है दोस्तों आपकी नींव मजबूत करना, एक अच्छा बेस बनाना। आप कोई भी दोस्तों सब्जेक्ट पढ़िएगा, ये भारत दर्शन आपको हर सब्जेक्ट में यूजफुल होगा। एक दोस्तों आपके लिए घर की नींव के समान मजबूत आपको बनाएगा, आपकी तैयारी को मजबूत बनाएगा। इसी उद्देश्य के साथ मैं भारत दर्शन को आगे बढ़ाऊंगा दोस्तों। और आप फोकस कीजिए किसके ऊपर, दिल्ली के ऊपर। हर जो महत्वपूर्ण स्थान है वहां लेकर चलूंगा आपको दोस्तों। बस अपने
चेहरे पर मुस्कान लाइए और दोस्तों क्लास को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइएगा। ये आपकी जिम्मेदारी है दोस्तों, जिससे हमारी राजूडी टीम जो है वो भी मोटिवेट हो सके। और दोस्तों हाँ, मेरे अंदर भी कुछ नया आपके लिए करने की दोस्तों क्या हो, प्रेरणा उत्पन्न हो सके। तो आइए दोस्तों देखते हैं दिल्ली के बारे में। और सबसे पहले दिल्ली की सीमा किस किस से लगती है। मेरे दोस्तों आपको दिख रहा है फोटो के अंदर कि जो दिल्ली है एक तो हरियाणा से सीमा बनाता है। किससे बनाता है दोस्तों? हाँ, कल बताया था मैंने आपको, हुक्का, दूध और दोस्तों खाट की नगरी कौन सी है, वो है हरियाणा। तो हरियाणा से सीमा बनाता है। एक बनाता है दोस्तों उत्तर प्रदेश से। किससे बनाता है? उत्तर प्रदेश से बनाता है। और एक बनाता है प्यारे साथियों हरियाणा से सीमा बनाता है कौन? दिल्ली। दो से सीमा बनाता है कौन दोस्तों? दिल्ली। अगला पॉइंट देखिए आप, अगर आपसे पूछ ले कि दिल्ली का पुराना नाम क्या है, तो इसका पुराना नाम है दोस्तों इंद्रप्रस्थ। और आप महाभारत देख रहे हैं इसलिए दोस्तों इंद्रप्रस्थ आपने नाम सुना होगा, आपने देखा होगा दोस्तों कि जो इंद्रप्रस्थ नरेश हैं वो कौन थे? युधिष्ठिर को माना गया है दोस्तों, पांडवों ने बसाया था इंद्रप्रस्थ। इसका पहले नाम था खांडव प्रदेश दोस्तों, एक खंडर के समान था। इंद्र की सहायता से दोस्तों इसका विकास किया गया और इंद्रप्रस्थ इसको बनाया गया, जो कि हस्तिनापुर के अंदर ही आता था। और मेरे दोस्तों अब देखिए ये जो दिल्ली है ये 1911 में क्या बनी? भारत की राजधानी बनी। आप मुझसे पूछोगे कि इससे पहले कौन सी राजधानी थी, तो इससे पहले दोस्तों दीदी की नगरी की जो कोलकाता थी ये राजधानी बनाई थी अंग्रेजों ने। और अंग्रेजों ने 1911 में राजधानी किसको बना दिया? दिल्ली को बना दिया राजधानी। और दोस्तों ये यूटी के रूप में, केंद्र शासित प्रदेश के रूप में कब अस्तित्व में आया? 1956 के अंदर अस्तित्व में आया केंद्र शासित प्रदेश के रूप में। अब देखिए दोस्तों अगला पॉइंट क्या है, दिल्ली की राजधानी क्या है? दिल्ली की राजधानी है भाई लोगों नई दिल्ली। और यहाँ पर मुख्यमंत्री कौन है? श्री श्री 1008 अरविंद केजरीवाल महाराज इसके मुख्यमंत्री हैं, जिनकी पार्टी का नाम है झाड़ू पार्टी, आम आदमी पार्टी। दोस्तों कौन सा? आम आदमी पार्टी। और आपने देखा होगा चुनाव में जो सीट हैं दोस्तों वो कितनी सीट हैं? 70 सीट हैं। और इस 70 में से 62 सीट किसने जीती? आम आदमी पार्टी ने जीती। और दोस्तों अरविंद केजरीवाल तीसरी बार मुख्यमंत्री की शपथ ली इन्होंने। और ध्यान रखना इसमें 8 सीट किसने जीती? बीजेपी ने जीती। और दोस्तों कांग्रेस ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए वापस से 0 सीट जीती। कितनी जीती? हाँ दोस्तों आर्यभट्ट ने जिसका आविष्कार किया था वो किसके लिए किया था? दिल्ली के अंदर कांग्रेस के लिए ही किया गया था। तो दोस्तों आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस और बीजेपी का बैंड बजा दिया, सुपड़ा साफ कर दिया। उपराज्यपाल कौन है? अनिल बैजल। और राज्यों में जैसे दोस्तों गवर्नर होता है, राज्यपाल होता है, यूटी के अंदर क्या बोलते हैं उसे? लेफ्टिनेंट गवर्नर कहते हैं। और लोकसभा की सीट कितनी है? 7 सीट है। सातों की सातों किसके पास हैं? बीजेपी के पास हैं मेरे दोस्तों। और हाँ केजरीवाल ने किसको हराया था? रिंकिया के पापा को हराया था मेरे दोस्तों। किसको? रिंकिया के पापा को हराया था। आपके चेहरे पर मुस्कान आ गई है, मतलब आप समझ चुके हो किनको हरवाया था। अब आगे बढ़ते हैं मेरे दोस्तों। अब देखिए महत्वपूर्ण स्थान कौन कौन से हैं दिल्ली के अंदर। आप समझ चुके होंगे दोस्तों क्या बेहतरीन नज़ारा है, टीम ने क्या बेहतरीन फोटो सिलेक्ट किया है। और दोस्तों ये है कुतुब मीनार। क्या है ये? है मेरे प्यारे साथियों कुतुब मीनार। और आप जानते हो इसका निर्माण किसने किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक, गुलाम वंश के थे कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक। इन्होंने निर्माण किया था किसका? कुतुब मीनार का। दोस्तों अगला पॉइंट देखिए, अगली जो जगह घूमने लायक है, हाँ मेरे दोस्तों सबसे पहले तो भारत का झंडा देखिए। किसको देखिए? भारत का झंडा। दोस्तों इसको देखिए और अपनों को खुद को प्राउड फील कराइए कि आप भारत के क्या हो? भारत के नागरिक हो। और दोस्तों ये झंडा कहाँ पर फहर रहा है? ये है लाल किला। कौन सा है दोस्तों? ये है लाल किला। तो मेरे दोस्तों लाल किला जो है आप जानते हो किसने बनवाया था? शाहजहां ने बनवाया था। किसने बनवाया था? शाहजहां ने बनवाया था लाल किला मेरे दोस्तों। आगे बढ़िए अगले पॉइंट की तरफ देखते हैं। ये देखिए दोस्तों सूरज की किरण और साथ में इंडिया गेट। कौन सा गेट है? इंडिया गेट मेरे दोस्तों। और ये जो इंडिया गेट है यहाँ पर विश्व युद्ध जो फर्स्ट था, इस विश्व युद्ध फर्स्ट के अंदर जो दोस्तों शहीद हुए थे उनकी याद में बनाया गया है क्या? इंडिया गेट। और आप जब भी घूमने जाओ
जाओगे तो आप देखोगे कि इस इंडिया गेट के ऊपर दोस्तों जो जो भी शहीद हुए थे उन सभी का नाम लिखा गया है, और क्या बेहतरीन कला के साथ में लिखा गया है दोस्तों, बड़ी ही उम्दा कला के साथ में ये लिखा गया है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला पॉइंट। हाँ मेरे दोस्तों, आपको ये जो मकबरा दिख रहा है वो मकबरा है किसका? हुमायूं का मकबरा है। किसका है मेरे दोस्तों? हुमायूं का मकबरा है। और ये हुमायूं कौन थे दोस्तों? आप जानते हो, मुगल काल के जो बाबर थे उनके बाद में उनके बेटे आते हैं जिनका नाम क्या था? हुमायूं था मेरे दोस्तों। और ये मकबरा किसने बनवाया था? इनकी दोस्तों हाजी बेगम ने बनवाया था। किसने बनवाया था? हाजी बेगम ने ये मकबरा बनवाया था, हुमायूं का मकबरा। और मेरे दोस्तों आप देख पा रहे हैं इस मकबरे को, ध्यान रखना, इसे बोलते हैं पूर्व का ताजमहल भी कहते हैं। किसे? हुमायूं के मकबरे को। अरे बजरंगी भाईजान मूवी देखी या नहीं देखी? उसमें दोस्तों एक गाना इसी मकबरे के अंदर शूट हुआ है, दोबारा जाकर देखना, अब की बार समझ में आ जाएगा दोस्तों। आगे बढ़िए, अगला पॉइंट दोस्तों। और हाँ, एक मस्जिद आपके सामने है जिसका नाम है जामा मस्जिद। क्या नाम है दोस्तों? जामा मस्जिद। और ध्यान रखना ये सबसे बड़ी मस्जिद है। क्या है? भारत की सबसे बड़ी मस्जिद है दोस्तों, जिसको किसने बनवाया था? शाहजहां ने बनवाया था। किसने बनवाया था दोस्तों? शाहजहां ने बनवाया था। शाहजहां का जो काल था दोस्तों, इसे हम जो वास्तुकला है इसका स्वर्णिम युग कहते हैं। आर्किटेक्चर जो है इसका गोल्डन एरा था, जिसमें ताजमहल बना, जामा मस्जिद बनी, और दोस्तों दिल्ली का क्या बना? लाल किला भी बना। अगला पॉइंट देखिए दोस्तों, बिल्कुल आपको एक मंदिर दिखेगा दोस्तों, और ये मंदिर कौन सा है? इसका नाम है, इसकी आकृति से समझिए, ये एक फूल है जिसका नाम क्या है? कल ही मैंने आपको बताया था, लोटस दोस्तों। ये टेम्पल है कौन सा? ये टेम्पल है लोटस टेम्पल, जो दिल्ली में बड़ा ही खूबसूरत है दोस्तों, देखने योग्य है। अगला पॉइंट देखिए दोस्तों, बिल्कुल आपको दिख रही है गोरैया, जान लेगी क्या? दोस्तों ये गोरैया है जो सच में क्या ले लेगी? जान ले लेगी। बड़ा ही खूबसूरत पक्षी है दोस्तों। और ये पक्षी आप देखना, जो आपके आंगन है दोस्तों, उस आंगन में जहां पर भी पानी की बूंद टपक रही होगी, ये पक्षी आपको मिल जाएगा। और मेरे दोस्तों इस पक्षी को बचाना है हमें, क्योंकि ये भारत की संस्कृति है जिसमें ये खूबसूरत पक्षी रहता है दोस्तों, जिसे हम क्या बोलते हैं? चिड़िया कहते हैं दोस्तों। क्या बोलते हैं? चिड़िया भी कहते हैं। ये है गोरैया दोस्तों। क्या है ये गोरैया है। और आप जानते हो ये गोरैया दिल्ली की क्या है? राजकीय पक्षी है दोस्तों। ध्यान रखना, स्टेट बर्ड है दिल्ली की गोरैया, स्पैरो। और मेरे दोस्तों ये देखिए, ये आपने अपने खेतों में देखा होगा दोस्तों, ये पूरे की पूरे खेत को क्या कर देता है? तबाह कर देता है, जिसका नाम है नील गाय। क्या नाम है दोस्तों? नील गाय। और इसे हम स्थानीय भाषा में रोजड़ा भी कहते हैं। क्या बोलते हैं मेरे प्यारे साथियों? रोजड़ा भी कहते हैं। और जो नील गाय, ये दिल्ली का क्या है? राजकीय पशु है, स्टेट एनिमल है। कहाँ का? दिल्ली का। कौन दोस्तों? नील गाय। तो अच्छे से ध्यान रखना है, सारे पॉइंट बड़े महत्वपूर्ण हैं। चलो अब आपको एक पॉइंट और बताऊं दिल्ली के बारे में दोस्तों। भारत में सबसे अधिक आपसे पूछ ले जनघनत्व, पॉपुलेशन डेंसिटी आपसे पूछ ले सबसे अधिक कहां पर है, तो ध्यान रखना मेरे दोस्तों, दिल्ली के अंदर है। और यहां पर 1 वर्ग किलोमीटर के अंदर 11,320 व्यक्ति निवास करते हैं। सोचकर देखिए मेरे दोस्तों, 1 किलोमीटर स्क्वायर का क्षेत्रफल, जिसमें 11,320 लोग रहते हैं, मतलब एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक। दोस्तों ध्यान रखना, दिल्ली का जनघनत्व भारत में सबसे अधिक है। लेकिन आपसे पूछ ले कि राज्य कौन सा है, तो राज्य है दोस्तों जियाओ बिहार के लल्ला। कौन दोस्तों? बिहार है, वो रिंकिया के पापा दोस्तों। बिहार है जहां पर सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है बिहार, और वहां पर 1106। आप समझिए, जो सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है वो बिहार है, जहां पर केवल 1106 दोस्तों जनसंख्या घनत्व है। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली है, जहां पर 11,320 दोस्तों क्या है? जनसंख्या घनत्व है। आइए दोस्तों अब बढ़ते हैं हम आगे अपने कल के फूल पत्ती वाले सवाल की तरफ। और दोस्तों ये सवाल तो आपकी उंगलियों पर नाच रहा है, मैंने आप सभी के आंसर देख लिए। कोविड-19 के कारण टोक्यो ओलंपिक को कितने साल के लिए रद्द कर दिया, तो इसका आंसर है 1 साल के लिए रद्द कर दिया। ये होने वाले कहां पर थे? जापान की राजधानी दोस्तों टोक्यो के अंदर होने वाले थे। और ध्यान रखना, कब से कब तक? 24 जुलाई से और 9 अगस्त तक होने वाले थे।
लेकिन ये अब कब होंगे, 2021 में होंगे दोस्तों, और 23 जुलाई से और 8 अगस्त तक आयोजित कराए जाएंगे, ऐसा दोस्तों प्रस्ताव अभी रखा गया है। तो इसका आंसर क्या हो गया, इसका आंसर हो गया ए, 1 वर्ष। अब देखिए मेरे दोस्तों, फूल पत्ती वाला जो सवाल आज का आपके लिए वो क्या है, स्पोर्ट्स से संबंधित है। रवि बिश्नोई का संबंध किस खेल से है, अभी चर्चा में रहे थे ये व्यक्ति, ये जो खिलाड़ी है दोस्तों अभी चर्चा में रहा था, आपको बताना है इनका संबंध किस खेल से है, फुटबॉल, बैडमिंटन, क्रिकेट और टेनिस। और मेरे दोस्तों ये जो क्लास आपके लिए लेकर आया हूं, मुझे उम्मीद है कि ये क्लास आपके अंदर एक जोश भरेगी दोस्तों, एक उमंग आपके अंदर लेकर आएगी, और जो उमंग होगा, जो उत्साह होगा, यही दोस्तों आपका ईंधन होगा, और ये ईंधन आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचाएगा। इसी दोस्तों बेस्ट ऑफ लक आप सभी के लिए। आप इस क्लास का पूरा आनंद लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों ये क्लास दिल से दिल तक की क्लास है, आपके दिल के अंदर उतरेगी, ये मेरा आपसे वादा है। बस आप क्या कीजिएगा दोस्तों, अगर पसंद आए तो लाइक करना, नहीं आए तो आप डिसलाइक करना, लेकिन मुझे पता लगना चाहिए कि जो क्लास चल रही है दोस्तों, घर से जो मैं क्लास ले रहा हूँ आपके लिए, वो आपके लिए निर्णायक है, उपयोगी है या नहीं है। तो कमेंट्स बॉक्स में अपने सुझाव जरूर डालिएगा। और दोस्तों आज आपको सबसे अच्छी लाइन कौन सी लगी ये आपको बताना है, और दोस्तों जिसे मैं भी देख पाऊँ कि हाँ आपको क्या पसंद है और आपको क्या नहीं पसंद। तो हंसते रहना, मुस्कुराते रहना, अपने दोस्तों का ध्यान रखना दोस्तों, और हाँ महिलाओं, बच्चों, सैनिकों और अन्नदाताओं का सम्मान करना, घर पर रहना, सतर्क रहना दोस्तों, और जागरूक रहना, और हाँ अपने चेहरे पर मुस्कान बनाए रखना, क्योंकि यही मुस्कान फूल पत्ती वाली क्लास की जान है दोस्तों। मैं कुमार गौरव आपसे फिर मिलूंगा, तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूँ। जय हिंद, थैंक यू दोस्तों।